बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स। तो आज की हेडिंग हमारी क्या है? लॉरेंज फोर्स, है ना। तो लॉरेंज फोर्स, ठीक है भाई, लॉरेंज फोर्स। तो बच्चों जब कोई चार्ज पार्टिकल एक ऐसी फील्ड, एक ऐसे रीजन से गुजर रहा है जहां दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो उस पर दोनों फील्ड फोर्स लगाएंगी, है ना। और इसी दोनों फोर्स को मिला देने से लॉरेंज फोर्स बनता है ना। तो हम लोग जो है फटाफट पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे और इसमें कुछ केसेस हैं जिनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। तो डिफिनीशन इसकी बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल is moving through a region where electric and magnetic field are present when a charged particle is moving through a region where electric and magnetic field are present, then acting force on charged particle is known as Lorentz force. राइट। तो बच्चों बहुत मोटी बात, बहुत सिंपल सी बात है ना। बहुत सिंपल सी बात ये है बच्चों, मुझे मेरे ख्याल से अच्छे से दिख रहा है ना। स्याही के कलर की वजह से कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखता, है ना। बहुत साफ साफ दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि स्याही का कलर, इंक जो है वो कमजोर है ना। तो मेरे ख्याल से चीजें दिख रही हैं। तो बहुत मोटी बात है बच्चों कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ऐसा रीजन है ना। तो ऐसा रीजन बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल सकता है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत हमें कई जगह पड़ती है। जैसे E/m की वैल्यू है ना, थॉमसन ने E/m की वैल्यू डिसाइड किया था इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और मास का रेशियो। तो वहां भी दो फील्ड को यूज किया था उन्होंने, है ना। थॉमसन ने, चूंकि भाई देखो E/m कैलकुलेट करना इतना सरल नहीं था, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा टफ चीज़ें थी। तो शुरुआत में एक्सपेरिमेंट जब किया तो वहाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ही यूज किया, है ना। तो एक साथ, है ना, कोई ऐसा रीजन हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो फिर उसकी वजह से उस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है तो उसे ही हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, राइट। तो जैसे फिगर से अगर हम आपको थोड़ा सा समझा दें, तो जैसे मान लो कि भाई छोटा सा फिगर यहाँ आप देख लें, यहाँ से आप समझ सकते हैं लॉरेंज फोर्स को हमने डिफाइन कर दिया। तो ये देखो आप, मेरे ख्याल से समझ में बातें आएंगी। ये है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस प्रकार से, है ना। ये है क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और यानी यहाँ पर प्लस माइनस, है ना। और इसमें जो है एक है हमारे पास कौन सी फील्ड भाई, एक है हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता चल गया होगा, है ना। और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू, है ना, प्लस क्यू एक चार्ज पार्टिकल है, और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर फोर्स लगाएगा। तो हमें पता है कि आपको ये बातें पहले से ही पता है कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, है ना, Q इंटू ई, है ना। ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जो हो गया, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, देखो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू क्या है, क्यू बी बी सब, है ना। तो क्यू, है ना, इंटू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, है ना। ये चीज जो है हम सब ने पढ़ा है, यहाँ इंटू लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, ये चीज हमने पढ़ा है। तो इसको बोलते हैं लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स। इस समय इसको क्या बोलेंगे, है ना, इसको बोलेंगे लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, और इसको बोलेंगे लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है भाई। अच्छा, इफेक्टिव लॉरेंज फोर्स इन्हीं दोनों का सम होता है ना। तो यहां से जो है क्या मिल जाएगा हमें, इफेक्टिव लॉरेंज फोर्स, तो ये मिल जाएगा हमें, यानी एफ, है ना, लॉरेंज फोर्स, ये हमें क्या मिल जाएगा, इक्वल टू एफ ई, चलो वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ये एफ ई प्लस एफ एम, है ना। तो ये इफेक्टिव लॉरेंज फोर्स है ना, ये क्या है, इफेक्टिव लॉरेंज फोर्स, तो दैट इज एफ एम, है ना। यहां से अगर हम जो ऐड कर दें इसको तो क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर ई प्लस, है ना, क्यू विद इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो इफेक्टिव लॉरेंज फोर्स है, दिस विल इक्वल टू क्यू विद इन ब्रैकेट वेक्टर ई प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है भाई। तो ये जो है हम लोगों ने देख लिया भाई लॉरेंज फोर्स, है ना। तो ये एफएल ही क्या है, लॉरेंज फोर्स है, और मींस इफेक्टिव लॉरेंज फोर्स दोनों के, है ना। देखो डिफिनीशन को हमें ध्यान में रखना है। अब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम कहेंगे उस पर लॉरेंज फोर्स लगेगा, तो ये बात सही नहीं है। वहां दोनों चीजें होना आवश्यक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होना आवश्यक है। हाँ, ये अलग बात है कि हो सकता है कि किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए और किसी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, कोई कंडीशन वहां लग जाए, लेकिन फील्ड दोनों होना आवश्यक है। जैसे आपको पता है कि ये डाउनवर्ड बी है ना,
यहाँ पर जो B है कैसा है, डाउनवर्ड है, यानी ये B क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है ना, B जो है इनवर्ड है। अच्छा, और E का डायरेक्शन आपको दिख ही रहा है, नीचे की तरफ है ना, यही जो है भाई E का डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन किस चीज का है, E का डायरेक्शन यही है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, तो ये हमने देख लिया। अब इसमें कई केसेस हैं, उन केसेस को हम लेकर के स्टडी करेंगे। अब अगर एक छोटा एग्जांपल मैं दे दूं कि इसकी जरूरत कहाँ पड़ी, तो इसी है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ही अप्लाई करके E अपान एम की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। किसने? E अपान एम की वैल्यू को कैलकुलेट किया था जे थॉमसन ने, है ना। कैसे कैलकुलेट किया था? अब ऐसा एडजस्टमेंट किया था, जैसे देखो तुम्हें ये पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, देखो कैसे E अपान एम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर लिए थे। जो मैग्नेटिक फोर्स है हमें पता है कि QBV है ना, QBV है, या QBV क्रम से ही लिखते हैं भाई, QVB। आपको पता है कि यहाँ साइन थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो गई। और आपको पता है कि यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, तो FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r, है ना। यही फोर्स किसका काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से उसके परपेंडिकुलर अगर वो मूव कर रहा है तो सर्कल बनाएगा, और उस सर्कल की रेडियस r होगी, है ना। और वही मैग्नेटिक फील्ड जो है, कई बार हम बता चुके हैं किसका काम करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। तो यहां से क्या हमें मिल जाने वाला है भाई, यहां से देखो ये QBB इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपान r, है ना। बताओ, तो यहां से क्या कैंसिल हो गया, यानी QBB तो B से B कैंसिल हो जाएगा, एक B से ये एक B, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये QB इक्वल टू व्हाट, mb, है ना। यहां से ये चीजें हमें मिल जाएगी, है ना, mb अपान r, है ना। ये चीज देखो, मुझे लग रहा है कि ये बात बहुत ही क्लियर है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई E अपान m, हमें क्या चाहिए, E अपान m चाहिए, है ना। तो E अपान m भाई Q की जगह अगर मान लो, अब देखो इसका यूज, इन चीजों का यूज जो है, देखो कैसे, मान लो कि ये Q की जगह ये जो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, चार्ज पार्टिकल Q ना होकर के इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसे क्या लिख देंगे भाई, EB, है ना। EB इज इक्वल टू mb अपान r। अच्छा, E अपान m चाहिए, तो देखो यहां से E अपान m क्या मिल गया, m को नीचे ले लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई। चार्ज, ये Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, हमने क्या मान लिया कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो हमने Q की जगह E लिख लिया, है ना भाई। तो यहां से जो है E अपान m जैसे ही हमने किया तो ये हो जाएगा V अपान, है ना, देखो B अपान RB, है ना, ये चीज हमें मिल गई। और हमें क्या पता है, देखो ये सब क्रम से मिलता जा रहा है ना। तो जैसे ही हम भाई मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये दोनों बराबर हो, है ना। तो सिंस, देख लो, सिंस Fm इज इक्वल टू Fe, है ना, इसका मतलब QBB इक्वल टू
अच्छा, क्यू की जगह क्या रख रहे हैं हम? ई रख रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। तो ई बी बी है ना, या फिर ई के लिए ई इंटू ई, तो यहां से भी ई से ई ये कैंसिल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल गई भाई? बी की वैल्यू हमें मिल गई ई अपान बी, है ना, ई अपान बी। अब तुम देख लो यहां पर v की वैल्यू उठा करके अगर हम इसमें रख दें, ठीक है भाई, b की जगह पर e अपान b रख दें, तो यहां से देखो e अपान m की वैल्यू, ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, है ना, तो e अपान m की वैल्यू हमें क्या मिल जाने वाली है? e अपान आर बी स्क्वायर, ई अपान आर बी स्क्वायर। देखो तो ये ई अपान एम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वैल्यू है ना भाई। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, इसके रेशियो को कैलकुलेट करना इतना सरल नहीं था। तो दो चीजें यूज की गई। देखो ये क्या है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। देखो बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये किसका था? ई जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ना, ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। यम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सब कुछ क्या था? थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। ये सब कुछ क्या था सर? ये सारी चीजें जो हमने आपको बताई, ये पूरा, है ना, ये सब कुछ, यानी ये जो पॉइंट हमने शुरू किया था, ये थॉमसन साहब का थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट था। ये देखो ऐसे ये सब कुछ करके जो है, मतलब कुल मिलाकर के दोनों फील्ड का यूज किया गया है ना, थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था। तो अब लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉइंट से हट गए, हमें ये बात पता है, लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमें ये बात आपसे शेयर करना चाहिए, इसलिए हमने फटाका शेयर कर दिया। अब इसमें लॉरेंज फोर्स में कई केसेस हम देखेंगे, है ना, तो एक एक केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें लॉरेंज फोर्स के अंतर्गत हम मतलब आपको सारा दृश्य दिखा देना चाहते हैं कि कैसे ये काम करता है, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है ना। कुछ तो अभी आप समझ गए होंगे, राइट। तो बच्चों इसमें कई केसेस हैं, और आइए हम लोग वन बाय वन करके सारे केसेस देखते हैं, है ना। तो टॉपिक हमारा लॉरेंज फोर्स ही है, तो अब इसमें कई केसेस हैं और हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें केस नंबर 1 है, इसको मिटा दिया जाए, राइट। तो केस 1, केस 2 ऐसे ही करके हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। कुल मिलाकर के जो कंडीशन दी गई है यहाँ, हमारा उद्देश्य यही होगा कि जो भी कंडीशन, वेलोसिटी और ये सारी चीजें यही दी भी जाएगी, और क्या इसमें पूछा जा सकता है ना। वेलोसिटी किस एंगल पर है और डायरेक्शन सभी का क्या है, तो ये सब चीजें पूछा जाएगा। वो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, है ना, या सर्कुलर पाथ बनाएगा, या जो है राइट, या जो है यू कैन से या वो जो पाथ बनेगा वो हेलिकल होगा, है ना। तो ऐसे ही अलग अलग पाथ बन जाते हैं दोनों फोर्स की वजह से। तो एक एक करके हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं भाई, कहाँ कौन सा पाथ बनता है ना। तो पहला केस 1, चलो फटाफट देखते हैं। ये जो है केस 1, केस 1 ले लेते हैं। तो जो केस 1 है भाई, केस फर्स्ट, तो इसमें जो है केस 1 ये है कि
इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ये है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड velocity of electron is also perpendicular to magnetic field। तो ये वाली कहानी अभी हम बनाए थे, हम ये वाली कहानी पर डिस्कशन अपना करेंगे, है ना। तो देखो ये जो है एक हमारे पास क्या हो गई, एक प्लेट, ये कौन सी प्लेट, प्लस वाली प्लेट है ना, प्लस, और ये जो है एक नेगेटिव प्लेट है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कुछ बन जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, अभी वही जो फिगर हमने बनाया था, ठीक है भाई। अब मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है जो दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कुछ ऐसा मूव करेगा ये, मान लो यहां पर ये पार्टिकल है प्लस क्यू चार्ज का ये पार्टिकल है, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है ना, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है भाई। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट ये है, तो इस पर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना, और प्लस क्यू चार्ज है, तो इस डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मेरे ख्याल से चीजें दिख रही होंगी साफ साफ, है ना। तो इस पर ये लगेगा, ये कंडीशंस बनेगी, है ना। तो यहां पर जो है एफ और, है ना, तो यहां पर एफ ई भी लगेगा और एफ भी लगेगा, है ना। तो अगर हम ध्यान दें, दिमाग लगाएं, तो भाई जो एफ ई है, एफ ई जो है वो एफ ई है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ई इज इक्वल टू क्यू ई, है ना, क्यू ई। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन, माइनस वाई डायरेक्शन। अच्छा, जो एफ एम होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, और इसका डायरेक्शन होगा प्लस वाई डायरेक्शन, प्लस वाई डायरेक्शन। अच्छा, अगर ये इक्वल होगा, अगर एफ एम इज इक्वल टू, है ना, तो इसमें पहली कंडीशन है ना कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है, और है ना, एफ एम, और इसमें पहली कंडीशन लगा देते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर एफ एम इक्वल टू एफ ई, एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, अगर ऐसा हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल, है ना, क्यू ई इज इक्वल टू, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी, है ना, तो यहां से ये निकल जाएगा, क्यू हट जाएगा, यानी b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, मेरे ख्याल से दिख रहा है नीचे तक, है ना, मेरे ख्याल से नीचे हम वो चीज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू b, है ना, b इज इक्वल टू e अपान b, वेलोसिटी से पार्टिकल सीधे डायरेक्शन में निकल जाएगा, है ना। पहली कंडीशन ये बनेगी कि, है ना, फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी यहाँ पर कि अगर एफ एम एफ ई के इक्वल होगा तो ये पार्टिकल
स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएगा, है ना, एक सीधी लाइन में निकल जाएगा, राइट। अच्छा, इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये वेलोसिटी सेलेक्टर का भी काम करता है ना। जैसे अगर हमें सेम स्पीड के, इसका यूज क्या है कि हमें सेम स्पीड का क्या चाहिए, अगर पार्टिकल चाहिए तो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं हम, यानी ये जो है वेलोसिटी सेलेक्टर का वर्क कर रहा है ना। किसका क्या कंडीशन बना रहा है, ये वेलोसिटी सेलेक्टर, है ना, वेलोसिटी सेलेक्टर में ये यूज होगा। जैसे क्या मामला क्या है इस फर्स्ट वाले में, तो पॉइंट ये है बच्चों कि अगर मान लो कोई सोर्स है हमारे पास, अल्फा बीटा गामा, है ना, चार्ज पार्टिकल है ना, तो अल्फा पार्टिकल या जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का बीम है, अगर भाई प्रोटॉन की बीम मिलना, है ना, प्रोटॉन की बीम मिलना सरल है, तो कुछ किसी चार्ज पार्टिकल की बीम है और ये इस प्रकार से जो है अगर बना हुआ है, हाँ, यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड अगर इस प्रकार से है, तो यहाँ पर अगर क्या है ना, यहाँ पर अगर सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर अगर ये कोई सोर्स है, यहाँ सोर्स एज्यूम कर सकते हो, सपोज करो अल्फा, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, ऐसा कोई सोर्स है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल बहुत सारे निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये क्या हमने बना दिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो इसमें सेम स्पीड वाले पार्टिकल यहां से, जैसे ये इसमें है ना, मान लो ये यहां तक है, तो जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है ना, क्या प्लस क्यू चार्ज, ये v वेलोसिटी से सीधा निकल जाएगा, है ना, और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, E/b के इक्वल होगी, है ना। तो यहाँ पर हमें जो पार्टिकल मिलेंगे, है ना, यहाँ अगर हमने बंद करके यहाँ पर क्या लगा दिया, अगर स्लिट लगा दिया, यहाँ पर क्या लगा दिया, ऐसे स्लिट लगा दिया, क्या लगा दिया, स्लिट, अगर स्लिट लगा दिया तो सेम स्पीड के अल्फा पार्टिकल यहाँ पर हमें मिलेंगे, है ना। यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल हमें मिलने वाले हैं, अल्फा पार्टिकल्स ऑफ सेम स्पीड, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल सेम स्पीड वाले मिलेंगे हमें, है ना। अब देखो, अगर ध्यान दो दूसरे केस में, है ना, तो वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब यही है कि अगर कभी हमें किसी चार्ज पार्टिकल को, कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी स्पीड सेम हो, तो ये एक्सपेरिमेंट हम अप्लाई करके सेम स्पीड वाले अल्फा पार्टिकल या कोई भी चार्ज पार्टिकल गेन कर लेंगे, है ना। अच्छा, दूसरी कहानी ये है बच्चों, सेकंड पॉइंट ये है कि अगर Fe ज्यादा हो गया, इस वाले केस में जो केस हमने लिया है, Fe ग्रेटर देन Fm, है ना, तो देखो, यानी इस वाले केस में Fe ग्रेटर देन Fm, इसका मतलब QE ग्रेटर देन QVB, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से जो ये देखो, ये जो है फिगर जल्दी जल्दी हमें बनाना पड़ेगा, ये ऐसे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे क्या है, ऐसे है हमारे पास क्या, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, कंडीशन सभी में यही है ना। तो अगर यू कैन से सिंपली यहाँ पर Fe ज्यादा हो गया, अगर Fe ज्यादा हो गया तो आपको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना, तो ये डाउनवर्ड
पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा, है ना। कैसा पाथ फॉलो करेगा? डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ, डाउनवर्ड पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। ये जो है ना, नीचे चला आएगा, देखो फोर्स नीचे की तरफ है ना। और अगर जो है थर्ड पे अगर ये ज्यादा हो गया भाई बच्चों, यानी एफ ई लेस देन है ना, एफ ई लेस देन एफ एम, अगर ऐसा हो गया तो ये वाला कैसे बनेगा? अगर जल्दी से हम फिगर बना दे, इसका मतलब कि जो क्यू ई है लेस देन क्यू बी बी है। ठीक भाई, यहां से देख लो, बहुत सिंपल सा था भाई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है ना, चार्ज करंट इसी तरफ कर रही है, तो यहां से धक्का देने की दिशा में, पुश करने की दिशा में फोर्स लगेगा। अच्छा, यहाँ की कहानी को अगर हम देखें बच्चों, तो ये मामला है। हाँ, मामला क्या है? ऐसे ये क्या बन गया है ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ v वेलोसिटी से इंटर करेगा यहाँ पर प्लस q, तो ये ऐसे अप है ना, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला पैराबोलिक पाथ, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ। तो ये कैसा पाथ बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा अपवर्ड पैराबोलिक पाथ, अपवर्ड पैराबोलिक पाथ। ठीक बच्चों, तो ये जो है एक केस हम लोगों ने देखा, सिंपल सी कहानी है ना। तो ये ऐसा कुछ वर्क करेगा, राइट। यानी जब हमें भाई अल्फा पार्टिकल जिसकी स्पीड जो है ज्यादा होगी, तो वो इस डायरेक्शन में कुछ पार्टिकल ऐसे इधर टकरा जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे इधर टकरा जाएंगे। तो इसी प्रकार से पार्टिकल जो है ऊपर नीचे टकरा जाएंगे। सेम वेलोसिटी वाला पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी सेम है, वो सीधे सीधे निकल जाएगा। तो एक केस हमने देख लिया, ये लॉरेंज फोर्स से ही रिलेटेड बातें थी। और भी बहुत सारा केस इसमें बनाएगा। एग्जाम में जो है बहुत सारा वेरिएशन कर सकता है, बहुत सारी चीजें और ला सकता है। तो हम लोग जो है एक एक करके देख लेते हैं कि और क्या कंडीशन बनाएगा, है ना। अब देखो, अगर प्लेट ही उलट दो, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, तो कहानी कुछ और होगी। तो कुल मिलाकर के फिगर पर हमारी नजर होनी चाहिए, राइट। तो बच्चों हम लोग दूसरे केस देखते हैं। यहाँ फिगर बना करके भी उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, उसके भी विषय में कभी पूछा जा सकता है ना। तो चलो केस नंबर सेकंड लेते हैं, है ना। तो ये अभी जो पढ़ाया भाई, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब जो आगे पढ़ाने चल रहा हूँ, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुल मिलाकर के उसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि दरअसल हो क्या रहा है। बस अच्छा है, बहुत सरल, बस एक आध सवाल टीचर के साथ कर लेने से वो दिमाग खुल जाता है कि हमसे क्या चाह रहा है। तो अभी की जो कहानी होगी, तो एक फिगर बनेगा और उस जो फिगर बनेगा, उस फिगर से हम कैसे चीजें वॉच कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। कैसे हम वॉच कर पा रहे हैं, तो क्या क्या उसमें जो है हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट, तो वो सब जो है हम देखेंगे, है ना। तो एक एक पॉइंट उसमें है जो कि इंपॉर्टेंट है, और हम लोग जो है हर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लो अब ये केस 2 ले लिया मैंने, है ना। हमने क्या ले लिया? केस 2 ले लिया। तो केस 2 में जो फिगर बन रहा है बच्चों, उस केस 2 की कहानी ये है
कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही है। दूर दूर बना देते, ज्यादा लाइन हम नहीं बनाएंगे, लाइनें बहुत सारी हैं, क्योंकि आपको समझ में आए ये मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन है। ठीक भाई, तो यही यानी पैरेलल है। यानी एक बात यहां से क्या निकल करके आ रही है कि यहां पर ये निकल करके ये पॉइंट आ रहा है बच्चों कि ई पैरेलल बी है ना। तो ये एक बात यहां पर है। अब यहां पर प्लस है ना, तो प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास क्या है, यम है। प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास यम है। ये इस प्रकार से यू कैन से सिंपली है ना, ये इस प्रकार से क्या कर रहा है, v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो भाई इस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो जो है यू कैन से सिंपली क्या होगा, तो इसका v कास कंपोनेंट है ना, तो ये क्या है, b नॉट कास थीटा है ना, ये यहां पर एंगल थीटा। और ये वाला कौन सा फोर्स लगेगा भाई इस पर, एक ये वाला भी फोर्स लगेगा है ना। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक जो है v cos थीटा और एक जो है b sin थीटा। ठीक भाई, तो ये b नॉट sin थीटा, तो ये दो कंपोनेंट हैं। अब आप ध्यान दो, तो जो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पर भाई लगेगा ही लगेगा। तो वो किसके इक्वल होगा, क्यू ई के इक्वल होगा है ना, क्यू ई के इक्वल होगा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस क्यू, जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में वो चीज होगी। तो यहां से अगर हम ये लगेगा है ना, और हमें क्या पता है कि एफ ई इज इक्वल टू है ना, एफ ई इज इक्वल टू एम ए है ना, ये भी हमको पता है। तो सिंपल सी बात है कि यहां से हमें ए भी मिल जाएगा है ना। यहां से अगर हम ए निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपान एम। तो एक पॉइंट तो हमें ये मिल जाएगा बच्चों है ना। अच्छा, इस पर x डायरेक्शन में है ना, ये किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में है ना, किस डायरेक्शन में भाई देख लो यहाँ पर ये जो है ना। तो यहाँ क्या बना दें हम, यहाँ ये बना दें, तो ये हो गया x डायरेक्शन, ये हो गया y डायरेक्शन। ऐसा कुछ हम दिमाग में आइडिया रख करके चल रहे हैं है ना। तो यहाँ पर जो v होगा, अगली चीज हमें क्या जानना है कि t समय बाद उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा, ये x ही डायरेक्शन में है, तो ये किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। तो यहां पर जो v होगा बच्चों, तो u जो है कुछ है, तो क्या है, v नॉट cos थीटा। तो v इज इक्वल टू v नॉट cos थीटा प्लस a की वैल्यू क्या है, तो क्यू ई अपान यम मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, v, यानी t टाइम बाद जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है ना, b नॉट cos थीटा। तो ये वेलोसिटी
भाई बढ़ेगी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन भी है। तो ये बात हमें, यानी कुल मिलाकर के जो कंडीशंस हैं वो देखने हमें आना चाहिए। तो इसका मतलब कि इस bx वेलोसिटी से ये पार्टिकल आर एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब कंफ्यूजन क्या निकला कि, है ना, और bx वेलोसिटी जो है बढ़ेगी भी, bx वेलोसिटी जो है क्या करेगी, बढ़ेगी भी, है ना। यहाँ पर जो है तो पार्टिकल मूव विथ bx वेलोसिटी, है ना, इन एक्स डायरेक्शन। तो चार्ज पार्टिकल मूव इन x डायरेक्शन with vx वेलोसिटी। तो एक ये कंक्लूजन हमारे दिमाग में ये निकल करके आया इस फिगर को देख करके। अच्छा, जो v साइन थीटा है वो देखिए परपेंडिकुलर है ना। तो यहां से एक बात क्या मिल रही है कि b साइन थीटा, यानी ये जो है हमारे पास b नॉट साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो इसकी वजह से जो पाथ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। इसकी वजह से जो पाथ होगा, है ना, चार्ज पार्टिकल मूव इन एक्स डायरेक्शन विथ bx वेलोसिटी, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। यानी यहां पर कौन सा पाथ होगा, यहां पर पाथ होगा स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा यहां बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से सर्कुलर पाथ आएगा। कैसा पाथ आएगा, चूंकि भाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ध्यान दो, तो कैसा पाथ आएगा, सर्कुलर पाथ। अच्छा, अब पुरानी बात अगर आपको याद हो, सर्कुलर पाथ, है ना, पुरानी बात अगर आपको याद हो, स्ट्रेट लाइन पाथ और सर्कुलर पाथ, इन दोनों का सम क्या होता था, हेलिकल, है ना, हेलिकल पाथ होता था। तो हमें पिछली वाली बात याद ही है भाई, यही पार्टिकल इस b नॉट cos थीटा की वजह से स्ट्रेट लाइन में करेगा और b sin थीटा की वजह से सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो हमें पता है कि पार्टिकल का स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना, प्लस सर्कुलर पाथ। तो ये क्या, कौन सा पाथ आता है दोनों के रिजल्ट से, हेलिकल पाथ आता है, हेलिकल पाथ आता है ना, हेलिकल पाथ आता है, ठीक है भाई। तो अब कुल मिलाकर के इस फिगर के विषय में हम क्या क्या एनालिसिस दे सकते हैं। अब पाथ तो हेलिकल हो गया। अच्छा, रेडियस वाला अगर फार्मूला याद हो, तो यहाँ जो रेडियस होगा सर्कुलर पाथ का, तो क्या हो जाएगा, mb नॉट साइन थीटा बाई क्यूबी। अब अगर r मिल गया तो इससे हम t निकाल लेंगे, f निकाल लेंगे, ये सब चीजें निकाल लेंगे, है ना। अब बात आती है जो है पिच की, है ना। तो हम यहाँ पर जो है क्या बात करेंगे, पिच की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, है ना, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो b cos थीटा क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। लेकिन यहाँ तो b जो x डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, है ना, तो bx जो है वो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, bx जो है बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो यहां पर x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है ना। इसका मतलब नॉट कांस्टेंट इन x डायरेक्शन,
वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, यानी bx इज नॉट, है ना, bx इज नॉट कांस्टेंट, bx इज नॉट कांस्टेंट इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में ये कांस्टेंट नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती तो ये जो है क्या करता, ये हेलिकल पाथ बनाता जिसमें पिच कांस्टेंट होती है ना। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पाथ ऑफ पार्टिकल, तो क्या होता, पाथ ऑफ पार्टिकल ये क्या होता, हेलिकल होता, हेलिकल होता। और हेलिकल पाथ यानी ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ये हेलिकल पाथ को फॉलो करता। लेकिन और या इस हेलिकल पाथ की पिच क्या होती, कांस्टेंट होती, पिच, पिच क्या होती, कांस्टेंट होती। अब देखो ध्यान दो जरा सा, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे जाता तो ये ऐसे भी बढ़ता और इसकी वजह से देखो ऐसे भी बढ़ता, ये ऐसे ऐसे, है ना, सर्कल करते हुए ये जो है ऐसे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता, है ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई यहां पर अगर इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, पिच कांस्टेंट होती, यानी बी नॉट कास थीटा, यहाँ पर बी नॉट कास थीटा ये भी क्या होता, कांस्टेंट ही होता, है ना भाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा है तो नहीं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट देयर, बट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड, हर समय, है ना। तो बट bx इज नॉट कांस्टेंट, बट bx इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। bx इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब कि जो हेलिकल पाथ होगा उसकी पिच bx इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। bx की वैल्यू देखो ऐसे हमेशा बढ़ेगी समय बढ़ने के साथ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वैल्यू बढ़ेगी, bx की वैल्यू बढ़ेगी। तो bx इज नॉट कांस्टेंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पिच ऑफ हेलिकल पाथ इज नॉट कांस्टेंट। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो पिच होगी, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच ऑफ हेलिकल पाथ इज वेरिएबल, इज वेरिएबल। तो कुल मिलाकर के मामला बस इतना सा है कि कोई कुछ कंडीशन अगर हमारे सामने दी जा रही है तो क्या ये सारे पॉइंट हम सोच पा रहे हैं। अगर ये सोच ले जा रहे हैं बस मजा ही मजा है। ऐसे ही स्टेटमेंट टाइप में या कुछ और असर्शन रीजन या इस प्रकार से चीजें दे करके आपसे सवाल पूछा जा सकता है। यानी सारे केस 1 को भी आप एक सवाल ही समझिए, केस 2 को भी आप एक सवाल समझिए, यानी सवालों का समूह भी है ये, है ना। तो इस प्रकार से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। इसमें केसेस बहुत बनते हैं ना, कोई भी केस बना देगा वो सोचेगा कि आप सोचें। तो जैसे अगर मान लो हेलिकल पाथ की पिच कांस्टेंट है तो वैसा आप फिगर देख ही चुके हो। अगर देखो हेलिकल पाथ की पिच कांस्टेंट है तो ये ऐसे बन जाएगा, अगर पिच कांस्टेंट नहीं है तो ये ऐसे बनेगा भाई, है ना, ऐसे। यानी अगर हम ऐसा कुछ यहां मान ले, है ना, पिच ये P1 P2 P3,
तो यहाँ पर ये रूल बनेगा भाई कि यहाँ से ये कंडीशन बनेगी कि P3 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P1, है ना, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, है ना, पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v नॉट, डायरेक्शन दिया ही गया है। और भी केसेस बनेंगे, है ना, और भी केसेस बनेंगे। चलो एक आध दो केस और फटाफट देखते हैं। और केस देख लेते हैं भाई, एक आध दो केस मिटा दें इसको। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। यानी जब भी हमें चीजें दिखाई जाए, बताई जाए, तो हम ये सारे पॉइंट उन सब चीजों के विषय में क्या कर सकें, सोच सकें। ठीक है भाई, तो चलो केस 3 ले लेते हैं, एक केस और ले लेते हैं फटाका। लॉरेंट फोर्स के अंतर्गत अभी ये सब बातें बना करके सवाल पूछा जाएगा। ये केस 2 और केस 3 कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। केस फर्स्ट भी जो है वो है इंपॉर्टेंट, है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और उससे भी। तो केस 3 मैं फिगर बना दे रहा हूं, आप सोचते रहें कि क्या संभव है, तो फिर जो है पॉइंट हम लोग लिखेंगे। तो ये है हमारे पास केस 3, है ना, थर्ड। तो क्या है मामला भाई केस थर्ड का? केस थर्ड का मामला वही, एक चीज तो सेम ही है, वो सेम ये है बच्चों कि भाई यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यही जो है किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का भी, यानी दोनों डायरेक्शन पैरेलल है। तो यहाँ पहला पॉइंट यही आ गया कि वेक्टर ई पैरेलल वेक्टर बी, यानी डायरेक्शन दोनों का सेम है। अच्छा, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो प्लस क्यू चार्ज है अब वो स्टेबल है। प्लस क्यू चार्ज क्या है, इसका मास क्या है, यम है, और ये प्लस क्यू चार्ज क्या है, स्टेबल है। तो अब कहानी क्या बनेगी, क्या पॉइंट इसमें आप देख सकते हो, क्या क्या बातें आप बता सकते हो, वो बताओ। यही कुछ कुल मिलाकर के कुछ यही सारे पॉइंट जो हम लोगों ने लिखे हैं, यही सारे पॉइंट इसके लिए भी होंगे। हाँ, दिमाग जो है लगाना पड़ेगा कि क्या मामला है इसमें। ठीक है भाई, तो अगर ध्यान दो तो ये जो पार्टिकल है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये भाई इस पर फोर्स लगेगा। तो पहली बात क्या निकल करके सामने आएगी, एनालिसिस करते हैं कुल मिला जुला करके, है ना, एनालिसिस करते हैं। अच्छा, बी वेलोसिटी ले ले, इसको जो है बी स्टेबल ना ले और क्या ले ले, बी वेलोसिटी डायरेक्ट अपवर्ड ले ले, बी वेलोसिटी डायरेक्ट अपवर्ड। चलो ऐसा ले लेते हैं, इसका मास यम है और ये बी नॉट से अपवर्ड, चलो ऐसा ले लेते हैं, ये वाला केस करो। ये यानी ये बी नॉट से ऊपर की तरफ, है ना, मूव कर रहा है। यहाँ पर ये है यू कैन से ई परपेंडिकुलर, और क्या बना दे, यहाँ पर ये कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ई परपेंडिकुलर बी नॉट एंड बी परपेंडिकुलर बी नॉट। तो ये कंडीशन मान लो है, ठीक है। और ये मूविंग विथ बी नॉट है ना, स्टेबल नहीं है, मूविंग। अभी एक केस स्टेबल का भी ले लेते हैं, मूविंग विथ बी नॉट, है ना,
मूविंग विथ बी नॉट। ठीक है भाई, यानी मूविंग पार्टिकल है, पार्टिकल रेस्ट पर नहीं है, मूविंग है भाई, ये याद रखना है। तो कहानी क्या बनेगी देख लो, कहानी ये बनेगी कि इस पर कुछ यफी लगेगा, इस पर कुछ यफी लगेगा, और किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, और ये किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा, है ना। और किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, देख लो, है ना। तो ये होगा। अच्छा, इस समय यहां से हमें जो है ए भी मिल जाएगा, एफ ई इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से ए एक्स जो हमें मिल जाएगा वो क्यू ई अपान क्या एम, ये मिल जाएगा। एक चीज तो, एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया भाई। अच्छा, और क्या बातें हैं एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, v जो है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यानी बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, तो यू एक्स तो इस समय क्या है, जीरो है, एक्स डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी यहाँ ही नहीं है, तो इसका मतलब कि इसकी क्वांटिटी तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जो बी एक्स होगा वो ए एक्स इंटू टी होगा। ठीक भाई, नीचे तक दिख रहा है, नीचे हम लिख सकते हैं उसके, हाँ उसके नीचे वो एक्सप्रेशन अपना छोटा सा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास क्या आ गया, वी एक्स आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू ई, है ना, अपान एम मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना। तो ये जो है यहां पर भी आप देख रहे होंगे, तो फिर ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर हम इस यानी ये बात लिखना चाहें, जो ये कंक्लूजन है, तो बी एक्स इज इंक्रीजिंग इन एक्स डायरेक्शन, है ना, टाइम बढ़ने के साथ साथ। क्या बात क्लियर है। तो बी एक्स जो है, बी एक्स ये बढ़ रहा है, बी एक्स इंक्रीजिंग विथ टाइम, टाइम के साथ ये बी एक्स बढ़ रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में, बी एक्स इंक्रीजिंग विथ टाइम इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन, डायरेक्शन। अच्छा, ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, है ना। ड्यू टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ, ड्यू टू दिस पार्टिकल शुड फॉलो, पार्टिकल शुड फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगा इसकी वजह से। अच्छा, अब इस पर जो है भाई ये परपेंडिकुलर है, यहां से हमने क्या देखा, तो ये यहां पर या चूंकि देखो ये जो है वी नॉट परपेंडिकुलर बी, तो यहां से क्या निकलेगा, जो एफ एम होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बी बी हो जाएगा, क्यू बी बी हो जाएगा। और फिर इस वजह से सर्कुलर मोशन होगा, इस वजह से क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। और यहां से सिंपल सी बात है कि जो आर की वैल्यू होगी, है ना, एम बी नॉट अपान क्यू बी ही होगी, है ना। तो आर जो है क्या रहेगा, ये आर की वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो सर्कुलर जो पाथ होगा वो वाई जेड प्लेन में होगा, किसमें होगा भाई, वाई जेड प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन सर्कुलर पाथ जो होगा, है ना। देखो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, है ना, ये ऐसे ऐसे मूव करता हुआ ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। सेम वैसा ही है पुराना वाला मामला, है ना, जैसे पुराने वाले। हाँ, ये स्टेबल था, तो यहाँ से ये बी एक्स से थोड़ा सा अलग हो गया, बस बी एक्स थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए जो है मामला
अब यहाँ भी बी एक्स अगर इंक्रीज कर रहा है तो हेलिकल पाथ, यानी पुरानी बातें अब वही बची है, इसमें भी वही पुरानी बातें बची हुई हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन पाथ प्लस सर्कुलर पाथ। तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ फुल फॉर्म लिखिएगा भाई, प्लस सर्कुलर पाथ, सब फुल फॉर्म आप लिखिएगा, ऐसा मत लिखिएगा। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाह रहा हूं। तो ये कैसा पाथ है? हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ बनेगा। अब चूंकि bx इंक्रीज कर रहा है इसलिए पिच कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल पिच होगी, है ना। bx इज इंक्रीजिंग, यहां जो है ना, वेरिएबल पिच। तो क्या लिख दे भाई? bx इज इंक्रीजिंग सो पिच वेरिएबल, फिगर वैसा ही बनेगा, bx इंक्रीजिंग सो पिच विल बी वेरिएबल, पिच विल बी वेरिएबल, विल बी वेरिएबल। आपको वही पुराना वाला फिगर बनाना चाहिए, आपको वही पुराना वाला फिगर बनाना चाहिए, ठीक भाई, आपको पुराना वाला फिगर बनाना चाहिए। अब मान लो जो केस आएंगे 4, 5 ये सरल केस हो सकते हैं, है ना। जैसे केस है ना, ये हो गया केस, मान लो ये 4 दे देते हैं हम, ऐसा कुछ। तो 4 की कहानी ऐसा हो जाएगा तो सरल हो जाएगा मामला। मान लो यही ई है और यही वाला क्या है? बी है, ऐसा कुछ है ना। यहाँ पर पार्टिकल है ना, प्लस क्यू, और इसका मास क्या है? यम है, मास क्या है? यम है। और ये एट रेस्ट पर है, किस पर है? एट रेस्ट पर है, ठीक है भाई, एट रेस्ट पर है। पार्टिकल कहाँ है? एट रेस्ट पर है। तो इस पर तो भाई पहला पॉइंट ये हुआ कि एफ ई तो लगेगा ही लगेगा, क्यू ई के बराबर। अच्छा, यहां पर ए भी मिलेगा, तो एफ ई इज इक्वल टू एम ए। इसका मतलब ए एक्स जो मिलने वाला है वो क्यू ई अपान एम, ये ऑलरेडी बराबर है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है ही नहीं, हाँ यहां पर। अच्छा, बीज अगर आप निकालना चाहोगे तो बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अच्छा, यू एक्स तो 0 है, यानी रेस्ट पर है तो यू एक्स 0। तो यहां से जो बी एक्स निकल आएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ये 0 प्लस ए एक्स इंटू टी, यानी जो यहाँ बी एक्स मिलने वाला है, तो ए एक्स की वैल्यू क्या हो गई भाई? क्यू ई अपान एम इंटू टी। ये चीज हो जाएगी बी एक्स की वैल्यू, ये चीज हो जाएगी भाई, देख लें आप। बी एक्स की वैल्यू जो है क्यू ई अपान एम इंटू टी हो जाएगा, है ना। अच्छा, वाई डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, यानी बी एक्स पैरेलल, अब इसमें केवल स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। यानी क्या हुआ? बी पैरेलल बी हो गया, है ना, बी पैरेलल बी हो गया। तो इससे क्या रिजल्ट निकला? इस लाइन से, तो यहां से एफ एम 0 हो जाएगा, यहां से एफ एम 0 हो जाएगा। अगर कभी ग्राफ वगैरह आए तो आप बना सकते हैं डायरेक्ट, है ना। जैसे अगर ग्राफ आए तो आप ऐसे, ये जो है bx हो गया, ये t के बीच में, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, है ना, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ वगैरह भी बना सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके भाई यहाँ पर मामला क्या है? यहाँ पर मामला ये है कि ये ऐसा होगा, है ना। अच्छा, केस अगर 5th मैं एक दे दूं जिसको आप करिएगा,
केस फिफ्थ मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, जिसको आप करेंगे। ये यहां पर हमने दे दिया केस फिफ्थ, केस फिफ्थ, ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारे पॉइंट दिमाग लगा लीजिएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन पाथ ही होगा, पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एफएम लगेगा नहीं तो गोल गोल घूमेगा नहीं, ये सीधा सीधा निकल जाएगा ऐसे। यहां देख लो, ये डायरेक्शन किसका है, ई का है, ये डायरेक्शन किसका है, बी का है, और भाई यहां पर जो प्लस क्यू है इसका मास क्या है, यम है। और ये जो है इसी डायरेक्शन में बी नॉट से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये रेस्ट पर नहीं है, ये मूविंग पार्टिकल, मूविंग विथ बी नॉट। इसके लिए क्या कहानी बनेगी, मुझे लग रहा है कि आप लिख करके अपनी प्रैक्टिस करेंगे और ढेर सारे सवालों के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तो ये 4-5 केस हमने लॉरेंज फोर्स पर किस तरीके से सोचा जा सकता है, वो हर बातें हमने करने का प्रयास किया, राइट।